नमस्कार दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। किसी भिन्न के अंश को 40% बढ़ा दिया जाए और हर को 40-60% घटा दिया जाए तो नया भिन्न 21/16 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या था? देखिए, आइए जानते हैं। एक भिन्न था, तो भिन्न को आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे P/Q के रूप में ले सकते हैं। और 40% बढ़ा दिया जाए, 40% बढ़ाने का मतलब ये 140 हो जाएगा। और ये 60% का घटाने का मतलब 100 में 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? सिर्फ 40 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाता है यहाँ पर? बटे में 21/16 हो जाता है। बस इसी को आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए, 0 से 0 काट दीजिए, फिर देखिए 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर देखिए 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21 3 हो जाएगा। 16 को जब 2 से काटेंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे 8 का ऊपर से गुणा होगा तो 8p हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, q का इधर गुणा करेंगे तो 3q हो जाएगा। इस प्रकार से तो यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर p का मान क्या होगा? अब बहुत से लोग ऐसा सोच लेते हैं कि p का मान 8 हो गया, q का मान 3 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला, जैसे p के सामने क्या है, 3 है, तो p का मान 3 हो गया। q के सामने 8 है तो q का मान 8 हो गया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, जैसे p/q बराबर क्या हो जाएगा? p का मान कितना है? 3, तो 3 हो जाएगा। q का मान कितना है? 8, तो 8 हो जाएगा। तो जो मूल भिन्न था क्या था? 3/8 था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार से कर लेना। बहुत से स्टूडेंट गलतियाँ क्या कर देते हैं, 40% बढ़ा दिया जाए तो यहाँ सिर्फ 40 से गुणा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, हमेशा वो क्या होता है, 100% में ही बढ़ता है और 100% से ही घटता है। तो बढ़ा तो इतना हो गया और घटा तो 100 में से सब 60 घटाए तो 40 हो गया। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन ये आ गया। देखिए, एक परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं। उस लड़कों का 60% और लड़कियों का 50% उत्तीर्ण है। अर्थात देखिए, 100% तो हमेशा होता है, 100% में से 60% लड़के क्या हैं? उत्तीर्ण हैं। तो अनुत्तीर्ण कितने हैं? 40%। तो अब देखिए, 1000 का 40% निकाल लीजिए। 1000 का 40% कितना होता है? 400 होता है, लेकिन हम यहाँ पर निकाल कर बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, 2 0 2 0 काट देंगे, 4 का 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 400। अब देखिए, 50% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, तो फेल कितनी हैं? अर्थात पास हैं, तो फेल कितनी है? 50% फेल भी हैं। तो अब 800 का 50% कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। तो अर्थात 400 लड़कियां भी फेल हैं। तो 400 लड़के फेल हैं और 400 लड़कियां फेल हैं। तो यही हमें बताने के अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत बताए, जो फेल हुए हैं उनका प्रतिशत बताए। तो फेल कितने लोग हुए हैं? कितने लोग हुए हैं? 400 और 400, यहाँ पर कितने लोग फेल हुए हैं? 800 लोग फेल हो गए हैं। कितने में? 1000 लड़के थे और 800 लड़कियां थी, अर्थात 1800 में लड़कों लड़कियां मिलाकर 800 लोग फेल हो गए हैं। इसे 100 से गुणा कर देना, यही आपको पता हो जाएगा कि कितना परसेंट फेल हुए हैं। देखिए, 2 0 से 2 0 काट देंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ से काटिए तो देखिए, 2 से काट देते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 से काट देते हैं तो 9 हो जाएगा। तो अब 4 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। और यहाँ कितना बचा? 9। अब 9 से इसे डिवाइड कर देना है। तो 9 चौक 36, 4 इधर आया तो कितना हुआ? 40, फिर 9 चौक 36, फिर 4 इधर आया और 0 बढ़ाया तो कितना हुआ? 40 हो गया। तो फिर 9 चौक 36, तो अर्थात ये 4 4 4 ऐसे चला जाएगा, कटेगा नहीं। तो 44.4% स्टूडेंट क्या हुए? अनुत्तीर्ण हुए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से आप कर सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जो क्वेश्चन छोड़ दिए थे वो भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टा पर 810 रुपये में बेचा, 810 रुपये में बेचा। तो देखिए, 1000 रुपया उस पर अंकित मूल्य था, अर्थात उस पर डाला था घड़ी पर। उसने 2 छूट दिया। एक छूट दिया पहला 10% का, तो 10% अर्थात 100 में से 10 घटाएंगे तो अर्थात 90/100 हो गया। 10% का यहाँ पर छूट पा गया। उसके बाद दूसरा छूट हमें पूछा है कि दूसरा छूट क्या होगा। तो दूसरा छूट क्या होगा? वो हमेशा 100 में से माइनस कर देना है। 100 माइनस x मान लीजिए, दूसरा छूट x था, और बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इस प्रकार से 2 छूट देने के बाद उसने कितने? 810 रुपये में बेच दिया। तो इससे आपको क्या होगा? दूसरा छूट पता हो जाएगा। तो अब इसी को काट देना है। जैसे देखिए, 2 0 यहाँ, 2 0 यहाँ, 4 0 कट गया, तो ऊपर भी 4 0 काट देना है। 1 2 3 4 0 कट गया। अब इस 9 का अंदर गुणा कर देना है। जैसे देखिए, 9 का 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा?
900 हो जाएगा। उसके बाद माइनस से माइनस लगाएंगे, 9 का x से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 810 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये इधर माइनस में है, इस पक्ष में भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और ये इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कर दे रहे हैं, तो देखिए 900 और माइनस में हो जाएगा 810 और इधर हो जाएगा क्या 9x। उसके बाद देखिए 900 में से 810 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर कर देना हो जाएगा कितना 90 बचेगा, और इधर कितना है 9x। अब 9 से काट देंगे तो कितना आएगा 10, तो x का मान कितना है 10, अर्थात दूसरा छूट जो होगा कितना होगा 10% का होगा। पहला भी छूट 10 का था और दूसरा भी छूट होगा कितने का 10% का होगा। तो इस प्रकार से हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।